हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकृष्ण स्वामी। डिस्कस चल रहा था अपना प्रॉपर्टी वाला चैप्टर किया, उसके बाद रिग्रेशन ऑफ लाइन किया, कोरिलेशन किया, रैंक कोरिलेशन किया। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेंगे तो वहाँ पर सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट वन हमने लिया है मैंने, इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन इन केस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, शो दैट, ये अपने को प्रूव करना है, शो करना है अपने को। क्या मतलब tan थीटा इक्वल टू दिस। थीटा क्या है यहाँ पर? एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या हुआ? 90 से जो लेस देन वैल्यू होती है, थीटा एक्यूट एंगल यानी ये जो एंगल होता है यहाँ पर, तो ये जो एंगल आता है ना अपने पास, ये जो 90 से अब होता है, ये 90 से लेस देन होता है, तो वो वाला एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होता है। वेयर आर सिग्मा एक्स क्या होता है? आर इज ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस वेयर आर 0 एंड आर प्लस माइनस 1। आर 0 क्या है? देयर इज नो कोरिलेशन। आर प्लस का दोनों में पॉजिटिव, आर नेगेटिव का मतलब आर नेगेटिव माइनस 1 मतलब दोनों में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये वाला हम निकल करते हैं। तो क्या गिवन है कि टू रिग्रेशन लाइन, पहले तो आप रिग्रेशन लाइन को डिफाइन करेंगे अपन। तो सॉल्यूशन लिखें आप, लेट रिग्रेशन ऑफ लाइन y on x, y on x की जो लाइन है वो ये फॉर्म से लेते हैं अपन, y माइनस का y बार r सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x और x माइनस का x बार। ये पहले वाली अपने क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे वैल्यू आती है। वेयर इसको आप मान ले सकते हैं, वेयर ये जो होता है मेरे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट, या जो अपन जो बात करते हैं ना लाइन जो किया है आपने 10th 11th क्लास में, y mx + c ना, m क्या होता है? स्लोप होता है, यानी y on x, y पहले फिर ये स्लोप, x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप, इसको अपन किससे लिखते हैं अपन? m थीटा m ना। तो यहाँ पर जो m है, x का कोएफिशिएंट देखें आप, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये m1 हो जाएगा यहाँ पर। लेट ये मान लेते हैं, लेट m1 बी r सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x। ठीक है, तो इसको आप थीटा 1 भी ले सकते हैं, थीटा 1 भी ले सकते हैं। तो ये तो स्लोप हो गया, वेयर लेट इसको अपन स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप हो गया m1। सिमिलरली ये y और x है, सिमिलर अपन कहेंगे x और y एंड रिग्रेशन ऑफ लाइन x on y, x और y की इक्वेशन क्या होगी? जस्ट x और y को चेंज करते हैं, तो यहां से x माइनस का x बार r सिग्मा x, सॉरी इंटरचेंज करेंगे x और y को, सिग्मा x अपॉन में सिग्मा y, और यहां पर आएगा y माइनस y बार। इसको भी आप अब यहां से देखिए, आप ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन होती है तो दोनों का फॉर्मेट सेम आना चाहिए, क्योंकि जब आपने 11th क्लास में किए है वर्क तो कैसे लेते थे आप? एंगल निकालते थे आप ना, y m1x प्लस का c1 ले लिया एंड y m2x प्लस का c2। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते थे? मतलब कहने का कि y mx है, y ये भी m2x ना, तो इसी फॉर्मेट में दोनों होने चाहिए। अगर मैं इसको y ये ले रहा हूं तो इसी को भी आप रीअरेंज करेंगे, यानी y कहां होगा? लेफ्ट साइड में, x कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में। फिर अपने इसका स्लोप को डिसाइड करेंगे। क्लियर है? जो x का कोएफिशिएंट होगा, यानी दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। यानी इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, या कहें पर इसको रीअरेंज करके लिखूं मैं, तो y माइनस y बार को इस साइड में लिखूं पहले, तो क्या आएगा? y माइनस का y बार, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा सिग्मा y का, तो यहां से सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x आ जाएगा, और ये जो r है ये भी क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा r। ये आपको समझ में आना चाहिए। और यहां पर आ गया मेरे पास x माइनस का x बार। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा यहां पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आना चाहिए, इसी से ही ये बनी है, यानी ये पहले लिखना है क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम आना चाहिए, y माइनस y बार, ये भी क्या y माइनस y बार। अब इसका देखेंगे आप m2 स्लोप। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा तो इसको ध्यान रखना है आपको ना, तो क्या वैल्यू जाएगी? तो दैट मींस स्लोप ऑफ लेट m2 कह सकते हैं आप, m2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट m2, या इसको आप कह सकते हैं थीटा 2 भी कह दें,
तो क्या आएगा सिग्मा वाई अपॉन में आर सिग्मा एक्स, या इसको मैं थीटा टू या टेन थीटा टू भी कह सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये तो टू ले लें आप इसको, ये यहाँ से 3 और ये आपके पास 4 हो गई। क्लियर है? अब क्या रहता है, वी नो दैट फॉर एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल में क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस रहेगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कह सकते हैं आप। तो थीटा यानी इसको ये कहें आप, लेट एक्यूट एंगल भी थीटा, ये मान लेगा। क्या करेंगे, लेट एक्यूट एंगल बी थीटा, और एक्यूट एंगल है तो ये क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, थीटा 2 माइनस का थीटा 1, दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर आप 10 ले लें दोनों साइड में, तो क्या आएगा tan थीटा इजिकल टू यहाँ पर tan थीटा 2 माइनस का tan थीटा 1, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप tan ले लेना या सिंपल लिख देता हूँ। तो क्या रहेगा tan थीटा 2 माइनस का tan थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा 1 और ये tan थीटा 2, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, tan थीटा का जो फॉर्मूला आता था tan थीटा इजिकल टू m2 माइनस का m1 1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो क्या रहेगा tan थीटा इजिकल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो इसको आप थोड़ा सा इस फॉर्म से लेंगे, ये आपके पास क्या है tan थीटा 2 है, और ये जो है आपके पास यहां से क्या रहेगा tan थीटा 1, ठीक है, tan थीटा 1, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे ना, tan की फॉर्म से ले लें। तो ये अपने पास एंगल होता है, या tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो ये तो हटा देता हूं यहां से, ये तो फॉर्मूला में एक बार और लिख देता हूं, क्या रहता है, दैट मींस tan थीटा इजिकल टू, यहाँ पर फॉर्मूला अगेन में से डेट, ये हमने बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है, m2 माइनस का m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, ये वाली यूज। तो क्या रहेगा tan थीटा इक्वल टू, तो वैल्यू पुट करते हैं आप m2 माइनस m1, m2 क्या है मेरे पास, ये m2 है यहाँ से 4 से, तो वैल्यू जो है सिग्मा y अपॉन में r सिग्मा x माइनस सिग्मा x और माइनस m1 की वैल्यू ये है r सिग्मा r सिग्मा y अपॉन यह रहेगा सिग्मा x, ठीक है। तो m2 अपॉन में 1 प्लस सिग्मा y अपॉन में r सिग्मा x, और ये r सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x। तो ओनली वैल्यू रिप्लेस किए 4 एंड 2 एंड 4 से, फ्रॉम 2 एंड 4 से वैल्यू पुट अप किए। अब यहां से देखिए आप सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कॉमन है, कॉमन लेने आप, तो वैल्यू आ गई सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x कॉमन लिया, तो हियर वी सी दैट 1 अपॉन r माइनस का r अपॉन में, यहां से देखेंगे आप तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं, ये r से r कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, तो रिमेनिंग है 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर y अपॉन में सिग्मा स्क्वायर x। तो आई होप ये कंफ्यूजन आई होगी आपकी। अब इसका सिग्मा स्क्वायर x एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये भी r आपके पास एलसीएम यहाँ से आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, और सिग्मा x अपॉन में आ जाएगा, तो एक सिग्मा x से सिग्मा x कैंसिल आउट, एक बार मैं लिख देता हूं उसको, ताकि फिर कंफ्यूज नहीं होना। सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो ये आ गया 1 माइनस का r स्क्वायर अपॉन में r अपॉन में एज इट इज, ये सिग्मा स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो सिग्मा स्क्वायर x प्लस का सिग्मा स्क्वायर y अपॉन में सिग्मा स्क्वायर x। तो ये आपको समझ में आना चाहिए क्या है, इसको डाल देता हूं यहां से, इसका वर्क हो गया। तो इस केस में देखिए आप, ये सिग्मा स्क्वायर x है, तो ये सिग्मा x, ये जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट करें, ये सिग्मा और ये सिग्मा x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये r अपॉन में आ जाएगी, तो वैल्यूज क्या रहेगी, यहाँ से सिग्मा x भी ऊपर हो जाएगा, तो 1 माइनस का r स्क्वायर
अपॉन में आर, ठीक है, तो ये तो मैं अलग से लिख दिया। ये इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस का सिग्मा स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू आ गई ये tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हेंस प्रूव, ये अपने पास प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, क्लियर है। इसको आपको इक्वेशन नंबर दे देंगे, सपोज दैट इसको मैंने 5 ले लिया, तो ये मेन टू पार्ट था, ये अपने ने सॉल्व आउट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इस फार्मूले का ध्यान रखेंगे आप, वैल्यू पुट अप, ये वाला रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आप r की वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, r अगर 0 हो, r इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो उसका, तो सेकंड पार्ट है अपने पास क्या है, if r is equal to 0, और कहां पुट करेंगे आप, इन 5 में लेंगे आप r0 का मतलब ये वाली वैल्यू 0, अगर अपॉन में 0 है दैट मींस ये क्या हो गया, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो देन वी से दैट tan थीटा इज इक्वल टू इनफिनिटी, या इनफिनिटी किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 2, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और r0 का मतलब क्या होता है, देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है। तो क्या रहेगा अपने पास, थीटा इज इक्वल टू पाई का मींस क्या होगा, if r is equal to 0 then theta is equal to pi by 2, या we say that the both the line are regression lines are perpendicular, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये गए सिंबल जो ये होता है परपेंडिकुलर लाइन टू, एंड there is no correlation between x and y, क्योंकि r0 की there is कोई रिलेशन नहीं है, और लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो फर्स्ट किया आपने। इफ r is equal to 1 पुट अप करें अपन, तो r is equal to 1 से देखिए, r is equal to 1 इसमें ले आप r1, तो r1 से क्या रहेगा, if we take थर्ड वाला किस में r is equal to प्लस माइनस 1। अब देखो यहाँ पर, अब r से प्लस ले या माइनस ले, दोनों केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, वो तो 0 हो रहा है, ठीक है। यहां से देखिए आप r की वैल्यू प्लस ले या माइनस ले, 1 माइनस r करें तो माइनस 1 का और उसके तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो ये लिखेंगे अपन फ्रॉम 5 के अंदर पुट अप करेंगे अपन r इक्वल टू प्लस 1 तो क्या रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0, या ये जो वैल्यू होती है tan 0 के लिए होती है, या वी से दैट थीटा इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं, लाइन क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, दोनों ही सेम है। तो क्या कहेंगे अपन, इफ यहां से इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन थीटा इज इक्वल टू 0, या वी से दैट बोथ line are coincide, है ना, coincide, both the line are coincide, yeah, there is perfect correlation, क्या रहेगा, yeah, there is perfect correlation, ठीक है। कौन साइड का ऊपर, एक लाइन के ऊपर ये सेकंड वाली लाइन ऐसी आ रही है ना, चाहे ये हो ना, चाहे तो आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे या फिर नेगेटिव, यानी एक्सपोज ये भी सकता है, एक्स ऐसे जाए पहले वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन का डायरेक्शन ये हो, तो भी ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। और मान लो फर्स्ट वाली लाइन ये जा रही है और सेकंड वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, तो r की वैल्यू क्या देगी आपको, ये प्लस आ जाएगा, +1, तो भी क्या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, या फिर परफेक्ट इस साइड में करेंगे तो परफेक्ट एक लाइन ऐसे तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, और सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, लाइन की जो फॉर्मेट है वो सेम रखना है, y माइनस वाई वाले रहे तो सेकंड वाली लाइन को भी आप कन्वर्ट करेंगे, बाकी तो ये फॉर्मूला है, इजी है, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। फिर भी कोई यानी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में देखें, और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, और आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपका जो आरटी का सिलेबस है
CS, IT, AIDS, तो इन सब के लिए अलग से प्ले लिस्ट है। इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, इन सब के लिए अलग से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट आप जरूर चेक करें। थैंक